चुनाव आयोग ने नहीं माना तो उसको भुगतना होगा। ये मशीन हम फोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फोड़ेंगे। सबसे पहले मैं फोड़ूंगा। हम लोग के पोलिंग बूथ में एक ठो इनको वोट देने वाला नहीं, 25 ठो इनको वोट पड़ गया, जबकि एक कोई बंदा इनको वोटे नहीं देता है। यहाँ युवा खतरे में है, यहाँ महिलाएं खतरे में है। अभी बरेली में दंगा हो रहा है, हल्द्वानी में दंगा हो रहा है, मणिपुर में इतना महीना से दंगा हो रहा है, उसको ही नहीं दिखाई देता है। इसका नाम तो प्रधानमंत्री छोड़ के नहीं, भाजपा का प्रचार मंत्री है। दिल्ली का पार्षद का चुनाव से लेकर के अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव का प्रचार करने जाता है। लेकिन अगर कहीं हजारों की तादाद में कोई मरते रहेगा ना, दंगा होते रहेगा, तो ये इतना बड़ा आदमी है, इतना खतरनाक आदमी है, उसका जिक्र नहीं करेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। इसको बस बोल दीजिए आज यहाँ सरपंच का चुनाव, मुंह उठा के चले जाएंगे प्रचार करने के लिए। इनको प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री बोलना चाहिए। प्रचार मंत्री है, खाली प्रचार करेगा। चुनाव आयोग ने नहीं माना तो उसको भुगतना होगा। ये मशीन हम फोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फोड़ेंगे। सबसे पहले मैं फोड़ूंगा। 84 में बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी ने बनाई और कांग्रेस ने 84 में ईवीएम लाने का फैसला किया। ये संजोग नहीं है। उन्होंने सोचा अब वोट का अधिकार का उपयोग करेंगे और ये शासक अब अपना बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमको चुनने का काम नहीं करेंगे, इनके वोट का प्रबंध करना पड़ेगा। वोट का प्रबंध करने के लिए अमेरिका और यूरोप के लोगों ने जिस ईवीएम पर पाबंदी लगाई थी, उस ईवीएम को भारत में लाया। सारे दुनिया में ईवीएम पर पाबंदी है। जिन देशों ने ईवीएम बनाया उस देशों में भी पाबंदी है। चुनाव भारत के संविधान ने भारतीय प्रजा को दिया हुआ मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसका वायलेशन करने का भारत सरकार को तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं है। अगर चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन से ही चुनाव करने का काम किया तो मैं ऐलान करता हूं, बार बार दोबारा करता हूं, ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। ये जो ईवीएम है, ये ईवीएम ब्राह्मणों ने लाया हुआ सबसे नया षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र क्या है? वोट का अधिकार जो आपको शासक बना सकता है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। 84 में बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी ने बनाई और कांग्रेस ने 84 में ईवीएम लाने का फैसला किया। ये संजोग नहीं है। उन्होंने सोचा अब वोट का अधिकार का उपयोग करेंगे और ये शासक अब अपना बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमको चुनने का काम नहीं करेंगे, इनके वोट का प्रबंध करना पड़ेगा। वोट का प्रबंध करने के लिए अमेरिका और यूरोप के लोगों ने जिस ईवीएम पर पाबंदी लगाई थी, उस ईवीएम को भारत में लाया गया। सारे दुनिया में ईवीएम पर पाबंदी है। जिन देशों ने ईवीएम बनाया उस देशों में भी पाबंदी है। ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव भारत के संविधान ने भारतीय प्रजा को दिया हुआ मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसका वायलेशन करने का भारत सरकार को तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं है। अगर चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन से ही चुनाव करने का काम किया तो मैं ऐलान करता हूं, बार बार दोबारा करता हूं, ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। 12 लाख से लेकर 15 लाख तक बूथ रहने वाले हैं, तो 12 लाख से लेकर 15 लाख जगह पर फोड़ेंगे। और 12 लाख से लेकर 15 लाख तक ईवीएम फोड़ने के लिए पहली जिम्मेदारी महिलाओं की। फोड़ने का कैसे? ईवीएम मशीन दोनों हाथों से उठाने का और जमीन पर पटकने का। एक बार पटकने के बाद अगर टूटा नहीं तो दूसरी बार करने का। दूसरी मशीन आएगी, ज्यादा 2 ही मशीन रख सकते हैं, 2 ही आएगी, फिर दूसरा तीसरा आदमी जाएगा, फिर वो पटकेगा। सारे देश की चुनाव मशीनरी जो है वो बैलेट पेपर पर चुनाव करने के लिए मजबूर हो जाएगी। ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी की जा सकती है और पता भी नहीं चलता। देखो, आपको सबूत के तौर पर बताकर बात समाप्त करता हूं।
ये बैलेट पेपर आंखों से दिखाई देता है, अपने आंखों के सामने इसको आप ऐसा फोल्ड करते हो, ऐसा फोल्ड करते हो, ऐसा फोल्ड करते हो, ऐसा फोल्ड करते हो, और फिर बैलेट बॉक्स में डालते हो। डालने के बाद भी फिजिकल एविडेंस रहता है। ईवीएम मशीन में बटन दबाने के बाद आपका जो वोट है वो इलेक्ट्रॉनिक वोट में रूपांतरित होता है। और इलेक्ट्रॉनिक वोट की विशेषता क्या है? आंखों से दिखाई नहीं देता। कितने लोगों को पता है? इलेक्ट्रॉनिक वोट आंखों से दिखाई नहीं देता। फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। जब ईवीएम के द्वारा दिए हुए वोट का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता तो रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। बैलेट पेपर में रिकाउंटिंग का सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में रिकाउंटिंग का सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि रिकाउंटिंग के लिए बैलेट पेपर में दोबारा फोल्ड किया हुआ वोट खोलना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है, फिर गिनती करना पड़ता है। कभी कभी हारा हुआ जीत जाता है और जीता हुआ हार जाता है। मगर ईवीएम मशीन में एक बार अगर जीत गया तो वो हमेशा के लिए जीतता ही रहता है, क्योंकि उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन करने का कोई सिस्टम है नहीं। जब फिजिकल वेरिफिकेशन ही नहीं होता तो रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। एक बात है, ऐसी तमाम बातें हैं 2-4 दिन तक कलेक्टर के पास रहती है। उस दौरान बहुत कुछ किया जा सकता है। और दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं होता है। भारत में ब्राह्मणों ने ईवीएम लाया, इसलिए अभी मेरे अभियान की वजह से, मेरे आंदोलन की वजह से कांग्रेस के लोगों ने इसके विरोध में एक बयान दिया। सावधान रहो कांग्रेस से, कांग्रेस ने तो ईवीएम लाया, कांग्रेस ने तो ईवीएम लाया। कांग्रेस ने बयान दिया। बयान काहे के लिए दिया? बयान काहे के लिए दिया? वामन मेश्राम से जो लोग जागरण हो रहा है वो लोग कांग्रेस के विरोध में भी जाएगा, तो उन लोगों का भी समर्थन मिलना चाहिए, इसलिए बयान दे रहा है। तो लोगों ने मुझे टेलीफोन किया, मेश्राम जी वो कांग्रेस ने बयान दिया। अरे बयान दिया गधे लोगों, बयान दिया केवल। और गधे क्यों बोल रहा हूं? बयान गधा बनाने के लिए दिया। कैसे? लोगों ने मुझे पूछा कैसे? उसने बयान दिया तो तुम खुश हो गए कि नहीं? हाँ, यही तो गधा बनने का लक्षण है। कांग्रेस के लोगों को बोलो, मैंने उनको कहा कांग्रेस के लोगों को बोलो, जैसे वामन मेश्राम फोड़ने की बात कर रहा है तुम भी करो। कहा कि नहीं, ये तो नहीं करेंगे हम। फिर कैसे तुम्हारा यकीन हो गया? तुम्हारा यकीन कैसे हो गया? इसको फोड़ना पड़ेगा ना। फोड़ने के लिए अभी कांग्रेस का कल के अखबार में बयान आया, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, हम उसके विरोध में है, ईवीएम के विरोध में नहीं है। पढ़ते जाओ ना सही। अरे हमारे लिए बयान देना पड़ रहा है, हमारी वजह से देना पड़ रहा है। बीजेपी के लोगों ने, चुनाव आयोग के लोगों ने सारे देश के गांवों में डेमो दिखाने का अभियान शुरू किया। हमारी वजह से सारे गांव में डेमो दिखा रहे। डेमो में क्या दिखा रहे? बोलते ए कांबळे ला बटन दाब तो बघ तू कशावर दाबलाय ह्याच्यावर दिसलं की नाही? हा बोले नाही बरोबर आहे, मशीन बरोबर आहे। अबे गधे कांबळे, इतने से थोड़ी होगा, और भी है आगे होता है ना शुरू, आगे खेल होता है। कांबळे को पता ही नहीं है, इतना ही दिखा रहा हो चुनाव आयोग। कितना? बटन दबाओ देखो हो बराबर है, हाँ बराबर है। वो सारा खेल आगे शुरू होता है। क्यों? आकाश में चांद पर मशीन भेजा,
चांद पर। चांद पर मशीन भेजा। मशीन भेजने के बाद बॉम्बे में इंजीनियर लोग क्या बोले, अरे कुछ मशीन में गड़बड़ी हो गया, चांद पर है वो मशीन, चांद पर है। और ये बॉम्बे के इंजीनियर क्या, अरे वो चांद में जो मशीन भेजा उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गया, तो सुधार लो। वो इधर बॉम्बे में बैठे बैठे सुधारते। चांद पर मशीन है, बॉम्बे में बैठे बैठे सुधार करते हैं। जब तुम्हारे गांव में ईवीएम आती है तो बहुत ज्यादा, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अंतर पर रहता है ईवीएम मशीन। अरे कई लाख किलोमीटर में गड़बड़ी कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। साले किलोमीटर में नहीं कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, उसको आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। वो सारा का सारा तुम्हारे रिमोट पर है। जब चांद में मशीन भेजी हुई, वो रिमोट में दुरुस्त कर सकते हैं, तो तुम्हारा गांव के अंदर आया हुआ जो ईवीएम है उसको क्यों नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं। 200% ईवीएम में गड़बड़ी होती है। चुनाव आयोग 6 लाख गांवों के देहात में रहने वाले लोगों को समझा रहा है। मैंने चुनाव आयोग को कहा, अरे हम 10 लोगों को समझा रे भैया, अबे हम 2 को समझा, 6.5 लाख गांव के लोगों को काहे को समझा रहा है? हम लोगों को 10 लोगों को समझा, मैं सारे देश के लोगों को समझाता हूं। अरे नहीं, तुमको नहीं समझा सकता क्योंकि तुम्हारे पास तो काउंटर क्वेश्चन है। वो जो गांव का आदमी है उसके पास डाटा ही नहीं है, तो काउंटर क्वेश्चन कहां से होगा? उसके पास जानकारी ही नहीं है तो काउंटर क्वेश्चन कहां से होगा? उसके पास तो काउंटर क्वेश्चन ही नहीं है। उनको मूर्ख बना रहे हैं। तो हम लोग गांव के लोगों को जा करके समझाना चाहिए, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। चुनाव आयोग ने नहीं माना तो उसको भुगतना होगा। ये मशीन हम फोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फोड़ेंगे। मैं जेल में जाने के तैयार हूं, तू भी जाने के तैयार हो। अगर 10-15 लाख लोग जेल में जाने के लिए तैयार होते हैं, किसी को जेल नहीं होगा। 1-2 जगह अगर कोई करेगा तो जेल होगा। 15 लाख जगह फोड़ेगा तो किसी को नहीं होगा। कि ज्यादा दिन नहीं अभी हमारे लोगों का राज। ये तो ईवीएम हमारे लोगों के राज को रोकने के लिए किया। ये जो इतना बड़ा संगठित शक्ति हमने निर्माण किया, अरे इस संगठित शक्ति को रोकने की किसी की ताकत नहीं है। संख्या हमारी है, वोट हमारा है। हम लोगों को तलवार उठाना नहीं है, बंदूक उठाना नहीं है, साला कुछ करना नहीं है, केवल ऐसा करना है। आने वाले समय में हमारे लोगों का आंदोलन विशाल होगा। गांवों में रहने वाले जो हमारे लोग हैं, उन लोगों को जगाओ और बूथ लेवल का संगठन खड़ा करो। और फिर उसके नीचे और एक है, बूथ लेवल के नीचे है सोशल नेटवर्किंग, कि अगर एक बूथ में 1000 वोटर है, 1000 वोटर में शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमिनिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे 1000 में 14 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। 1000 वोटर है, उसमें 14 ग्रुप अगर बनाओगे तो झोली भर भर के वोट पड़ेगा। ये जो हजारों करोड़ खर्चा कर रहे हैं, अभी अखबार पढ़ो, कांग्रेस के लोग भी काला धन इस्तेमाल कर रहे, बीजेपी वाले भी काला धन इस्तेमाल कर रहे। ये जो अपने को बड़ा राष्ट्रवादी कहने वाले बीजेपी के लोग हैं, सबसे ज्यादा काला धन बीजेपी के लोगों के पास आ रहा है। दूसरे नंबर का काला धन कांग्रेस के पास आ रहा है। ये सारे काला धन से चलाने वाले लोग हैं। काला धन से सरकार बनाने वाले सफेद काम करेंगे? काला धन से ही सरकार बनती है तो सफेद काम कहां से होगा? अरे सारा का सारा डाटा सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया। काला धन, डेली हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए आने वाले समय में
ये परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल आ रही है और बदलने का समय भी नजदीक आ रहा है। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।